अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और हम इस वक्त मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जहां पर आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बिल आखिर मरीम नवाज़ को एक बड़ा ही दिलचस्प जवाब दिया है। और उसके साथ साथ आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मुख्तलिफ जो आप कह सकते हैं सोशल मीडिया पर चलने वाली बातें हैं उन पर अपना रद्द-ए-अमल दिया और बड़ा भरपूर रद्द-ए-अमल दिया है और साथ अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट को भी उन्होंने कायम रखा है। बुनियादी तौर पर यह मामला है गुड टू सी यू का। आपको याद होगा साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान जब सुप्रीम कोर्ट के कमरा अदालत नंबर 1 में पेश हुए या चीफ़ जस्टिस के कहने पर नैब ने जब उनको पेश किया तो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कुछ कलामात कहे इमरान खान को देखकर। जब इमरान खान अपनी नशिस्त पर बैठे हुए थे, चीफ़ जस्टिस ने उनको कहा कि खान साहब वेरी गुड टू सी यू। और उसके बाद एक आप कह सकते हैं कि तूफ़ान बदतमीज़ी बरपा हुआ सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया से फिर आपका जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से फिर प्रिंट मीडिया पर भी हेडलाइंस लगीं कि गुड टू सी यू कहा चीफ़ जस्टिस ने एक कन्विक्टेड या एक जो मुल्ज़िम है एक केस के अंदर इमरान खान साहब, उनको जो इस वक्त नैब की हिरासत में है। कल आपको याद होगा मरीम नवाज़ शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान और कुछ दीगर PDM के रहनुमाओं ने एक इकट्ठ किया, एक आप कह सकते हैं कि जलसा किया। धरना तो नहीं हो सका कुछ वजूहात की बुनियाद पर, लेकिन जलसा ज़रूर हुआ। और जो सुप्रीम कोर्ट का गेट है जहां पर हम मौजूद हैं, बिल्कुल यहां से चंद फीट के फासले पर वो जगह है जहां पर ये कल इकट्ठ किया है PDM ने। और वहां पर कुछ बड़ी ही ज़ोरदार किस्म की तकारीर हुई हैं। उससे कबल जो स्टेज है, स्टेज के ऊपर कुछ स्पीकर्स लगाए गए थे। उन स्पीकर्स पर कुछ आप कह सकते हैं नारे भी सुने जा सकते थे जो तौहीन आमेज़ नारे थे। नो डाउट जजेस को जो है वो निशाना बनाया जा रहा था और बड़े ही आप कह सकते हैं कि ज़ुमानी किस्म के नारे लगाए गए हैं चीफ़ जस्टिस को मुखातिब करके। जस्टिस बंदयाल का नाम ले करके हम वो यहाँ पर रिपीट भी नहीं कर सकते, मगर उन तमाम नारों को सुना गया। सुप्रीम कोर्ट के कमरा अदालत नंबर 1 में बैठे जजेस ने भी उनको सुना और उसके बाद तराने लगाए गए। मुख्तलिफ़ PDM की जो जमातें हैं उनके लिए तराने लगाए गए। मौलाना फजलुर रहमान हो जाएँ, मरीम नवाज़ हो जाएँ, नवाज़ शरीफ हो जाएँ। नवाज़ शरीफ की तस्वीर लगाकर सुप्रीम कोर्ट का जो मरकज़ी दरवाज़ा है वहाँ पर 20 से 25 मुस्लिम लीग नून के जो कारकुनान हैं उनका एक जमे गफ़ीर वो यहाँ पर आया। उन्होंने नवाज़ शरीफ की तस्वीर उठाकर सुप्रीम कोर्ट के दरवाज़े के सामने चीफ़ जस्टिस के नाम लेकर उनके ख़िलाफ़ शदीद नारेबाजी की, जो इंतहाई काबिल अफसोस है। और बार बार मरीम नवाज़ की जानिब से एक जुमला रिपीट किया जाता रहा, वो था गुड टू सी यू, गुड टू सी यू। ताना बना दिया गया चीफ़ जस्टिस की जानिब से वो जुमला इमरान खान के लिए अदा करने को। आज जो चीफ़ जस्टिस हैं उमर-अता बंदयाल, उन्होंने एक तो आपको बता दें आज सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम के ख़िलाफ़ जो इमरान खान ने दरख्वास्तें दायर कर रखी हैं वो समाअत के लिए मुकर्रर थी, मगर उस समाअत से कबल सुप्रीम कोर्ट में मामूल की समाअत हो रही थी। कमरा अदालत नंबर 1 में चीफ़ जस्टिस का जो 3 रुकनी बेंच है वो समाअत कर रहा था, तो एक वकील साहब पेश हुए। चीफ़ जस्टिस ने उनको कहा कि बड़े अरसे के बाद आप आए हैं, गुड टू सी यू। और फिर उन्होंने कहा कि देखिए अब हम गुड टू सी यू कहते हैं तो इसके ऊपर एक वावेला खड़ा हो जाता है। और हालांकि मेरी ये आदत है, मेरा ये आप कह सकते हैं कि हमेशा मेरा फोकस होता है कि मैं लोगों को इज़्ज़त व एहतराम के साथ मुखातिब करूं, उनसे बात करूं। अगर हम इज़्ज़त व एहतराम नहीं करेंगे तो फिर हम काहे के यहाँ पर बैठे हुए हैं। इज़्ज़त व एहतराम बड़ा लाजमी होता है। चीफ़ जस्टिस ने उस पर यह बात कही। और उसके बाद फिर नैब तरमीम का केस शुरू हुआ। ख्वाजा हारिस रिप्रेजेंट कर रहे थे इमरान खान साहब को और मखदूम अली खान वीडियो लिंक के ज़रिए कराची से रिप्रेजेंट कर रहे थे मौजूदा वफाकी हुकूमत को। तो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने समाअत के आगाज़ पर इनको कहा कि गुड टू सी यू जेंटलमैन, आपको यहाँ पर देखकर खुशी हुई। और फिर उसके बाद उन्होंने कार्रवाई का आगाज़ किया। इस केस के ऊपर अलग से एक वीडियो करेंगे, आपको बताएंगे कि आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या अहम ऑब्जर्वेशंस दी हैं। मगर सबसे अहम बात यह है कि समाअत के अख्तिताम पर चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से फिर एक मरतबा इसी तरह के जुमले कहे गए और उन्होंने कहा कि वेल जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच एंड वंस अगेन गुड टू सी यू। और फिर चीफ़ जस्टिस यहाँ पर मुस्कुराए। बात दरअसल ये है कि चीफ़ जस्टिस ने भी अब शायद PDM की छेड़ बना ली है, वो भी अब मज़े ले रहे हैं और हुकूमत के साथ, या जो लोग उनको आप कह सकते हैं कि तनकीद का निशाना बना रहे हैं एक बिला जवाज़ चीज़ के ऊपर, उसको अब चीफ़ जस्टिस भी बड़ा फ़नी अंदाज में ले रहे हैं और लाइटर मोड में उसका रिप्लाई कर रहे हैं। और दरअसल चीफ़ जस्टिस जो हैं वो कंसर्न भी हैं, अगर आपको सच बताएं, क्योंकि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ये हमेशा से
आदत रही है कि वो अपने सामने चाहे उनका नज़रियाती मुखालिफ ही शख्स मौजूद हो, हालांकि वो एक जज हैं, उनका कोई मुखालिफ नहीं होता। जज ने आइन और कानून की रोशनी में फ़ैसला करना होता है, मगर पर्सनल लाइकिंग्स एंड डिसलाइकिंग्स अक्सर आड़े आ जाती हैं। चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल के केस में ये चीज़ बिल्कुल हमें कम अज़ कम नज़र नहीं आई। जहाँ तक उनका अपना अदालती कंडक्ट है, जो एक जज का कंडक्ट होना चाहिए, हर उनके सामने पेश होने वाला जो साइल है उसको बराबर समझना, उसको इज़्ज़त देना, ये हर जज के ऊपर मैं ये समझता हूँ कि लाजिम व मलजूम होता है। इससे कबल ये रिवायत जो रखी थी, ज़िंदा रखी थी, वो जस्टिस आसिफ सईद खोसा जो कि साबिक चीफ़ जस्टिस हैं, उनकी ये एक अच्छी आदत थी, ना सिर्फ पॉलिटिकल लीडर्स को बल्कि हमेशा वो जो वकला उनके सामने पेश हुआ करते थे उनको भी बड़े इज़्ज़त व एहतराम के साथ पेश आते थे उनके साथ। और यहाँ तक कि हम तो अक्सर एक चीज़ का मजाक उड़ाते हैं कि जब निहाल हाशमी साहब को तौहीन अदालत की सज़ा सुनाई जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने, और कमरा अदालत नंबर था उस वक्त 2, क्योंकि कमरा अदालत नंबर 1 में उस वक्त के चीफ़ जस्टिस साकिब निसार साहब बैठा करते थे, तो कामरान मुर्तज़ा मुझे याद है वकील थे निहाल हाशमी के। और निहाल हाशमी को आपको याद होगा, निहाल हाशमी ने कराची के अंदर एक अदलिया मुखालिफ तकरीर की थी जिसके ऊपर उस वक्त के चीफ़ जस्टिस ने अज़ खुद नोटिस लेते हुए उनको तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया था, और फिर मामला जस्टिस आसिफ सईद खोसा की कोर्ट में आया था। हुआ ये था कि जब निहाल हाशमी साहब पेश हुए और उनके जो वकील थे उनको अदालत ने ये कहा, जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा कि आप माफ़ी मांगें। दरअसल होता यह है कि तौहीन अदालत के केसेस में 99% जब भी जो मुल्ज़िम है वो माफ़ी मांग लेता है तो अदालत मामले को ख़त्म कर देती है, अदालत जुडिशल रिस्ट्रेंट का मुज़ाहरा करती है, ये एक हमेशा रिवायत रही है। मगर उस रोज़ कुछ मुख्तलिफ हुआ। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने उनसे कहा कि माफ़ी मांगे, उन्होंने कमरा अदालत में माफ़ी मांगी। फिर जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा कि आप माफ़ी लिख कर लाएँ। वो अपनी माफ़ी जो है 15 मिनट का वक्फ़ा हुआ, माफ़ी को तहरीर किया और अदालत में जमा करवा दिया। फिर आसिफ सईद खोसा ने कहा कि इसमें ये गलतियाँ हैं, इसको दोबारा से लिख कर लाएँ। और निहाल हाशमी साहब और उनके वकील जो हैं वो दोबारा गए बाहर, 15 मिनट का फिर वक्फ़ा हुआ और वो वापस आए, उन्होंने माफ़ीनामा दोबारा से अमेंड करके अदालत के सामने रखा, तो आसिफ सईद खोसा ने उनको सज़ा सुना दी, उनकी माफ़ी कबूल नहीं की। ये सब कुछ होता रहा, मगर इसमें एक बात बड़ी दिलचस्प थी कि आसिफ सईद खोसा साहब बड़े ही इज़्ज़त व एहतराम के साथ निहाल हाशमी को बुलाते रहे। जबकि मैं आपको एक वाक़या बड़ा दिलचस्प सुनाऊँ कि जब इस तरह की गुफ्तगू हो रही थी और जस्टिस एजाज़ अफजल थे और ये पानामा का दौर था, बड़ी ही सख्त ज़बान उस वक्त लीगी रहनुमा इस्तेमाल किया करते थे जजेस हजरात के हवाले से, और वो जजेस बिलखसूस जो पानामा के 5 रुकनी लार्जर बेंच का हिस्सा थे, और मामला उनके सामने आया जस्टिस एजाज़ अफजल के सामने मामला आया था दानियाल अजीज़ की तौहीन का। दानियाल अजीज़ ने भी अदालत की तौहीन की थी, उनके ख़िलाफ़ भी उसी तर्ज की एक प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई। तो जस्टिस एजाज़ अफजल ने कहा कि हम जज हैं, हम यहाँ पर बैठकर सिर्फ कानून और आइन की रोशनी में फ़ैसला करेंगे, हम कभी भी इफ़ेक्ट नहीं होंगे। अगर आप उठाकर जूती मेरे सर पर अभी फेंक दें तो वो भी मेरे फ़ैसले पर असरअंदाज नहीं होनी चाहिए। मैं एक जज हूँ और मैंने आइन और कानून की रोशनी में फ़ैसला सुनाना है। और वो भी बड़े इज़्ज़त व एहतराम के साथ इन तमाम लोगों को जो तौहीन अदालत के केस में अदालत में पेश हुआ करते थे उनको मिला करते थे। और ये एक अच्छी रिवायत है, ना सिर्फ ये अच्छी रिवायत है बल्कि ये एक आप कह सकते हैं कि नागुज़ीर फ़ेल है। सुप्रीम कोर्ट में या आला अदलिया में ये बात अगर ना हो कि जजेस जो हैं वो उनके सामने पेश होने वाले साइलीन को इज़्ज़त व एहतराम ना दे सकें, या उनकी जो एक ड्यू रिस्पेक्ट है पार्लियामेंटेरियंस के होने के नाते अगर वो नहीं देते, तो ऑब्वियसली ये फिर उनका जो कंडक्ट है उसके ऊपर भी सवाल उठता है। और जस्टिस उमर अता बंदयाल ने जो उस रोज़ किया, उन्होंने कोई गैर मामूली बात नहीं की, उन्होंने आउट ऑफ हिज गुड हार्ट उन्होंने इमरान खान के लिए अगर एक जुमला कह दिया है तो हमें उसके ऊपर इतना बड़ा वावेला नहीं खड़ा कर देना चाहिए था कि आज हमारे चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक मरतबा नहीं, 2 मरतबा नहीं, बार बार अपनी ही वजाहतें देना पड़ रही हैं और ये बताना पड़ रहा है कि वो हर एक को कहते हैं गुड टू सी यू और थैंक यू वेरी मच जेंटलमैन। गुज़िश्ता रोज़ हबीब अकरम साहब के प्रोग्राम में मैं बैठा हुआ था, वहाँ पर भी ये बात हुई और मैंने वहाँ पर उनके सामने कम से कम 5 या 6 इंस्टेंसेस जो अभी रीसेंट हिस्ट्री के हैं जो मुझे उस वक्त मैं रिकॉल कर पाया, मैंने उनको बताया। एक दफ़ा जब शहबाज शरीफ डिप्टी स्पीकर रूलिंग में अदालत के सामने पेश हुए, उनको वेलकम किया, बिलावल भुट्टो जरदारी का शुक्रिया अदा किया, उनके चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी उसका जिक्र किया, ख्वाजा साद रफ़ीक का शुक्रिया अदा किया, और सरदार अयाज सादिक जो अपनी नशिस्त पर बैठे हुए थे उनको बुलाया और उनको कहा कि गुड टू सी यू सरदार अयाज सादिक साहब,
इस तरह की इतनी मिसालें मौजूद हैं। ये वो मिसालें हैं जो मुझे उस वक्त याद आई हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं जो कही जा सकती हैं। जस्टिस उमर अताब बंदयाल के ऊपर आप बेशक तनकीद करें, मगर ये कोई बात नहीं है जिसके ऊपर आप तनकीद कर रहे हैं। इससे केस आपका अपना ही कमज़ोर हो रहा है। आज की इस वीडियो से इतना ही। अगली वीडियो मुलाकात करेंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।